अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन। आप जिस भी लेवल की मैथ्स पढ़ रहे हो, ये फैक्टराइजेशन से आपका सामना कहीं ना कहीं ज़रूर होता है, ख़ास तौर पे जब आप अलजेब्रिक मैथमेटिक्स कर रहे हो, यानी कि जब आपका टकराव वेरिएबल से होता है तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ केसेस में, मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए आपको अच्छे से ये मालूम होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन में इसको ब्रीफली डिफाइन किया गया है। व्हेन एनी नंबर वैल्यू और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स देन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यानी कि जब आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या किसी भी नंबर को जब आप फैक्टर्स में लिखते हैं, यानी कि आप इस अंदाज से उस नंबर को तोड़कर मुख्तलिफ छोटे छोटे नंबर्स में लिख देते हैं कि जब वो वापस मल्टीप्लाई हों तो वही सेम रिज़ल्ट आ जाए जिसको आपने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा था। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 64। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि 64 की फैक्टराइजेशन करूँ तो मुझे 64 को तोड़ना पड़ेगा ऐसे नंबर्स में कि जो मल्टीप्लाई हों तो वापस 64 बनाएं। तो उसके लिए इस 64 को मैं 16 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ। तो 16 और 4 ये दोनों 64 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 16 के टेबल में भी 64 आता है, 4 के टेबल में भी 64 आता है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों तो फाइनल रिजल्ट आपके पास 64 होता है। तो ये 64 को हमने फैक्टराइज करके लिख दिया है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम चाहें तो इसको 32 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं और जाहिर बात है फिर इसको 4 क्यूब भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो 64 को 8 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। तो इस अंदाज से नंबर्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को तोड़कर लिखना कि वो जब मल्टीप्लाई हो तो वापस वही रिज़ल्ट आ जाए जहाँ से आपने शुरुआत की थी, तो ऐसे प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम सिर्फ बात करें कि फैक्टर की, फैक्टर किसे कहते हैं, तो फैक्टर के बारे में आप यहाँ देख रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स या एक्सप्रेशन हैव एबिलिटी टू डिवाइड कंप्लीटली द नंबर और एक्सप्रेशन। यानी कि जब किसी भी नंबर में एबिलिटी हो कि वो किसी भी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हो। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब कि रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर फैक्टर कहलाता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर भी जिक्र किया कि 16, 4, 32, 2, 8 ये सब 64 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि इन सारी नंबर्स में एबिलिटी है कि 64 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 64 ही के फैक्टर्स पर बात करें तो 1 64 का फैक्टर है, 1 के टेबल में 64 आता है। 2 64 का फैक्टर है, 2 की टेबल में भी 64 आता है। 4 64 का फैक्टर है, उसके बाद 8 64 का फैक्टर है, उसके बाद 16 64 का फैक्टर है, फिर 32 64 का फैक्टर है और फिर खुद 64 64 का फैक्टर है। यानी कि एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ, यानी कि हर नंबर खुद का फैक्टर होता है क्योंकि हर नंबर खुद को डिवाइड करने की एबिलिटी रखता है। तो यहाँ पर हमने ये बात जानी कि ऑल नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस आर फैक्टर्स, क्योंकि हर वैल्यू कम अज़ कम खुद का तो फैक्टर होती है, इसलिए हर एक वैल्यू ही फैक्टर कहलाने के लायक है। इसी तरह से अगर हम बात करें व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अभी आपने जैसे यहाँ मुलाहिजा किया कि 64 को हमने मुख्तलिफ तौर पर फैक्टराइज करके लिखा, लेकिन अभी तक हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि 64 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिखना। जैसे कि आप यहाँ मुलाहिजा कर रहे हैं, व्हेन एनी नंबर इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स देन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि अगर मैं 64 को ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकूं कि तमाम ही के तमाम नंबर्स प्राइम हो, तो प्राइम नंबर पहले आपको समझना चाहिए कि किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर को कहते हैं कि जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते। एक खुद वो अपना फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर 1 होगा। तो जब कभी भी आप कोई भी ऐसा नंबर देखें जो सिर्फ 2 टेबल्स में आए, एक अपने खुद के और एक 1 के, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स की तादाद 2 से कम है, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है।
जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें 1 की, तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, क्योंकि 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 1 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 सिंपल एक यूनिक नंबर है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप 2 की बात करें तो 2 बिल्कुल प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के दो फैक्टर्स हैं, एक खुद 2 का फैक्टर है और एक 1 2 का फैक्टर है। 3 प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 का खुद एक 3 फैक्टर है और एक 1 फैक्टर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। 4 के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा कैसे हो गए? एक 4 खुद का फैक्टर है, एक 4 का फैक्टर 2 है, 2 के टेबल में 4 आता है, एक 4 का फैक्टर 1 है, क्योंकि 1 के टेबल में भी 4 आता है। सो देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ 4, सो दैट इज़ वाई 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो जब हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़कर लिखते हैं, देन वो चेन नंबर्स की जो आप जिस तरीके से हासिल करते हैं उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 64 के प्राइम फैक्टर्स के तौर पे मैं 64 को लिखना चाहूँ तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 एंड 32 इंटू 2 64। और अगर आप चाहें तो 64 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको जो डिवाइड करने के लिए नंबर्स लिखने हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम होने चाहिए, तभी आप प्राइम फैक्टर्स हासिल कर सकेंगे। तो प्राइम नंबर्स में सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 इंटू 32 64, 2 इंटू 16 32, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 1 2। तो आप देख सकते हैं टोटल 6 2 आ गए हैं मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि 64 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 6, यानी कि अगर 6 2 को लिखकर आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वो वापस 64 बनता है। बिल्कुल वैसे अगर कोई कहे कि 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि आप 12 को 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 लिख सकते हैं। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए आप इसको स्क्वायर ऑफ 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।